दोस्तों, इस भूत या डरावनी कहानी में हमने जिस नाम का इस्तेमाल किया है वो है हमारी पिछली वीडियो के व्यूअर मनीष सक्सेना। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि हम अपनी वीडियो में आपके नाम का इस्तेमाल करें तो हमें कमेंट में अपना नाम, उम्र, शहर या गांव का नाम बताइए। हम कोशिश करेंगे कि हमारी अगली कहानी में आपका ही नाम हो। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि अमावस की काली रात को बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अमावस की रात को शैतानी काले साए बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। अमावस की रात को शैतानी आत्माएं इंसानी दुनिया में आ जाती है और अगर उनकी कभी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो तो वो उन्हें पूरी करने को तड़पती रहती है। उनको अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए इंसानी शरीर की जरूरत पड़ती है, जिन्हें वो आत्माएं ढूंढती फिरती है। अमावस मतलब पिशाच और आत्माओं के लिए एक त्योहार होता है। अमावस को वो बहुत ताकतवर हो जाते हैं और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए शिकार ढूंढते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक मनीष सक्सेना नाम के लड़के की है, जिसकी एक अस्पताल के ऑफिस में नई क्लर्क की जॉब लगी थी। घर वाले बहुत खुश थे। इस खुशी में उन्होंने मनीष को नई बाइक भी लेकर दी थी ताकि ऑफिस आने जाने में उसे कोई दिक्कत ना हो। मनीष की जॉब लगे अब कुछ ही महीने हुए थे कि घर वालों ने उसके लिए लड़की भी देखना चालू कर दिया था। ये बात जब मनीष को पता चली तो उसने कहा, अरे माँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे और अच्छी जॉब मिलेगी तब देखेंगे। अभी मुझे पैसे कमाने हैं और आपको घुमाना भी है, तीर्थ यात्रा भी करानी है। उसकी ये बात सुन के मनीष के पिताजी को भी बहुत अच्छा लगा। उनका बेटा उनके बारे में सोचता तो है, नहीं तो आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं हैं। मनीष एक अच्छा लड़का था। भले ही वो दोस्तों के साथ घूमता था, लेकिन कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया था। घर वालों में और बस्ती में भी उसकी काफी इज्जत थी। मनीष को जॉब मिले 1 साल होने को आया था। दिवाली आई तो उसने सभी घर वालों के लिए कपड़े खरीदे। दोस्तों, आप सभी को ये बात पता होगी कि दिवाली में अमावस की रात होती है, इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि घर में और आंगन में दिए जलाओ और अंधेरे को भगाओ। मनीष शॉपिंग करके घर के लिए निकला। वो साथ में सामान भी ले रहा था। उसने सारा सामान अपनी बाइक पर बांध रखा था। रात के 9 बज चुके थे। त्योहार था तो सब अपने घरों में थे। रास्ता सुनसान था, घना अंधेरा छाया हुआ था। थोड़ी दूर चलने पर मनीष की नजर एक बिल्डिंग पे गई। उस बिल्डिंग के नीचे लोग दिए जला रहे थे, मगर मनीष की नजर ऊपर की तरफ गई। वहां उसे सफेद सलवार में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की दिखाई दी। मनीष उसको देखते ही बेकरार हो गया। उसने बाइक को वहीं रोक दिया। उसकी बाइक क्या रुकी, बाइक के साथ साथ जैसे मनीष भी रुक सा गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये लड़की बस उसी के लिए बनी है। वो उसमें खो सा गया था। उसकी नजर उस लड़की से हट ही नहीं रही थी। तभी पीछे से एक ट्रक ने हॉर्न दिया। तब जाकर वो होश में आया। उसने अपनी गाड़ी साइड में की और फिर से ऊपर देखा, लेकिन वो लड़की वहां नहीं थी। चलो कल देखते हैं, ऐसे खुद को समझाकर वो घर की तरफ निकल पड़ा। वो लड़की उसको जाते हुए देख रही थी। मनीष घर पहुंचा। उसने घर वालों के लिए जो भी कपड़े लिए थे सबको बांट दिए और फिर खाना खाकर वो अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन आज उसको थका होने पर भी नींद नहीं आ रही थी। उस लड़की का चेहरा बार बार उसकी नजरों के सामने आ रहा था। वो उसको भुला ही नहीं पा रहा था। सुबह का इंतजार करते हुए कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह नाश्ता करके मनीष ने अपना टिफिन लिया और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। अस्पताल जाते हुए वो उसी बिल्डिंग के पास से गुजरा। ऊपर देखा, लेकिन वो खिड़की बंद थी। वहां कोई भी नहीं था। थोड़ा उदास होकर वो अपने काम पर निकल गया। शाम को घर लौटते वक्त आज वो फिर उसी बिल्डिंग के पास खड़ा हो गया था। वो लड़की आज फिर उसको नजर आई। मनीष ने उसको देखा और उस लड़की ने भी मनीष को देखा। कुछ देर तक वो एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे और कुछ देर बाद वो लड़की अंदर चली गई। मनीष घर आ गया, मगर आज वो बहुत खुश था। फिर अगले दिन उन्होंने इशारों में बातें की और फिर कुछ देर बाद वो लड़की चली गई। फिर अगले दिन इसी तरह मनीष वहां आकर खड़ा हो गया। वो लड़की भी आ गई और उनकी इशारों में बातें होने लगी और फिर कुछ देर बाद वो लड़की चली गई। मनीष बहुत खुश था। वो अब उस लड़की के साथ अपनी जिंदगी के हसीन सपने देखने लगा था। लेकिन अमावस का काला अंधेरा उसके लिए खौफनाक एहसास लेकर आने वाला था। इस बात की उसको कोई भी खबर नहीं थी। अगली शाम जब मनीष उसी रास्ते से जा रहा था तो वो लड़की उसको सामने एक पेड़ के पास बैठी हुई दिखी। ये देखकर मनीष बहुत खुश हो गया। उसने अपनी बाइक साइड में लगाई और उस लड़की के पास गया। हाय, मेरा नाम मनीष है, मनीष सक्सेना। और तुम्हारा? मेरा नाम आराध्या है, लड़की ने जवाब दिया।
लेकिन तुम आज यहाँ कैसे, इतने अंधेरे में, और वो भी अकेले? मनीष ने उससे सवाल किया। मैं अकेले नहीं आती तो तुमसे मुलाकात कैसे होती? आराध्या के इस जवाब से मनीष ये तो समझ गया कि उसको भी वो पसंद था। अब रोज शाम को देर रात तक वो दोनों उसी पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगे थे। घर वाले थोड़ा टेंशन में थे कि आजकल मनीष बहुत देर से घर आने लगा था, खाना भी साथ नहीं खाता था और कभी कभी तो बिना खाए ही सो जाता था। एक दिन मनीष उस पेड़ के नीचे बैठा था। उसके घर के पास वाले अंकल वहां से गुजरे। उन्होंने मनीष को देखा और कहा, अरे मनीष बेटे, यहाँ अंधेरे में अकेले क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना है क्या? चलो, घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ अंकल, चलते हैं। और ऐसा कहकर मनीष उनके साथ चल दिया। घर जाकर जब मनीष सोने के लिए गया, एकदम से वो अंकल की बात उसको याद आई जब उन्होंने उसको अकेले क्या कर रहे हो ऐसा कहा था। दूसरी रात जब वो आराध्या से मिला तो उसने ये बात उससे पूछी, आराध्या, कल तुम मेरे साथ ही थी लेकिन अंकल को क्यों नहीं दिखाई दी? आराध्या ने कुछ सोच के जवाब दिया, अरे वो अंकल को देखते ही मैं पेड़ के पीछे छुप गई थी। तभी मनीष ने कहा, आराध्या चलो हम शादी कर लेते हैं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? आराध्या शर्मा कर वहां से उठ गई और हाँ कहकर चली गई। उसके बाद आराध्या मनीष के घर तक पहुंच गई थी। वो दोनों देर रात तक बातें करते थे। मनीष तो जैसे खाना पीना भी भूल गया था, वो बहुत कमजोर होने लगा था। उसके घर वाले भी परेशान थे कि हमारे बेटे को ये क्या हो गया है, ये सूखता ही क्यों जा रहा है। फिर एक रात उसकी माँ ने देखा कि वो दीवार की तरफ देखकर किसी से बातें कर रहा है, मगर वहां तो कोई भी नहीं था। बस उसकी माँ को उसी दिन शक हो गया कि उसके लड़के को कुछ तो हुआ है। उसने ये बात मनीष के पिता को बताई। फिर दोनों ने एक रात मनीष का पीछा किया। मनीष उसी पेड़ के नीचे बैठा था अकेला और बातें कर रहा था। मनीष के माता पिता बहुत डर गए और घबरा के घर की तरफ भागे, मगर उन्होंने जैसे ही घर का रुख किया, वो शैतानी आत्मा बहुत ही भयंकर और डरावने रूप में उनके सामने आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। मैं तुम्हारे बेटे को लेने आई हूँ, मेरे रास्ते में कोई नहीं आना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मैं नहीं तो सबको खत्म कर दूंगी। आने वाली अमावस को वो मेरा हो जाएगा। मनीष के माता पिता बहुत डर गए थे। वे किसी तरह हांफते हुए अपने घर आए और घर आकर रोने लगे। बाजू वाले अंकल उनका रोना सुनकर उनके घर आए। जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने भी बताया कि मनीष को एक रात वहां उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा हुआ मैंने भी देखा था। उनके एक और पड़ोसी ने बताया कि एक बहुत बड़े तांत्रिक हैं जो उस आत्मा को भगा सकते हैं, और उसने तांत्रिक का पता भी बताया। सुबह होते ही जब मनीष अपने ऑफिस चला गया तो उसके पिताजी और वो अंकल और पड़ोसी जिन्होंने तांत्रिक के बारे में बताया था, सब मिलकर तांत्रिक के पास जाते हैं और अपनी परेशानी उन्हें बताते हैं। उनकी बात सुनकर वो तांत्रिक उन सभी को साथ लेकर उस पेड़ के पास आते हैं जहां मनीष और आराध्या मिलते थे। तांत्रिक ने बताया, यहाँ कोई बहुत ही बड़ी शैतानी आत्मा मौजूद है, वो अपना अधूरा काम पूरा करने आई है, वो काम जो उसके मरने से पहले अधूरा रह गया होगा। आपके बेटे की जान को खतरा है क्योंकि कल अमावस की रात है और ऐसे शैतान अमावस की रात को बहुत ताकतवर हो जाते हैं। उन्होंने आसपास पता किया तो उन्हें पता चला कि उस बिल्डिंग में किराएदार रहते थे। उनकी लड़की यहाँ पेड़ के पास एक्सीडेंट में मारी गई थी। उसकी शादी को सिर्फ एक ही दिन बचा था और उस बेचारी की शादी अधूरी ही रह गई थी। अब तांत्रिक को सब कुछ समझ में आ गया था कि वो शैतानी आत्मा अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने आई थी। दूसरी रात अमावस की रात थी। बाहर बहुत घना अंधेरा था। वो तांत्रिक और मनीष के माता पिता उस पेड़ के पास पहुंचकर दूर से मनीष को देखने लगे। काफी वक्त तक मनीष एक ही जगह बैठा बातें कर रहा था। उसने दूल्हे का लिबास पहना हुआ था क्योंकि आज वो दोनों शादी करने वाले थे। शादी करने के बाद वो डायन आज उसको अपनी दुनिया में लेकर जाने वाली थी। पहले तो मनीष वहां अकेला बैठा दिखाई दे रहा था, लेकिन तभी तांत्रिक ने अपने मंत्र पढ़ना चालू कर दिए। मंत्रों के असर से अब उन सभी को मनीष के पास दुल्हन के लिबास में एक बहुत भयानक शक्ल वाली शैतानी ताकत दिखाई दे रही थी। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि हमें ये जितनी भयानक और खौफनाक दिखाई दे रही है, मनीष को वो उतनी ही खूबसूरत नजर आ रही है। मनीष और वो शैतानी आत्मा एक दूसरे के गले में माला डालने ही वाले थे कि तभी तांत्रिक ने जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू कर दिया था।
अगर वो दोनों एक दूसरे को माला पहना देते तो फिर कोई भी ताकत मनीष को उस शैतानी आत्मा से नहीं बचा सकती थी। तांत्रिक के मंत्रों की ताकत से उस शैतानी आत्मा पर ऐसा असर हो रहा था कि वो मनीष के गले में माला डाल नहीं पा रही थी और मनीष को भी धीरे धीरे उसका असली रूप नजर आने लगा था। कुछ ही पलों के बाद वो शैतानी आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है और तांत्रिक और सभी लोगों को उठाकर फेंक देती है, मगर तांत्रिक ने अपने मंत्रों को नहीं रोका। कुछ देर बाद वो शैतानी आत्मा तड़पने लगती है और चिल्लाती हुई कहती है, मैं फिर आऊंगी, मैं फिर आऊंगी। और ऐसा कहते कहते उसमें आग लग जाती है और वो धीरे धीरे करके उस अंधेरे में गुम हो जाती है। मनीष अब पूरी तरह से होश में आ जाता है। तब जाकर मनीष के घर वाले राहत की सांस लेते हैं। तांत्रिक ने बताया कि वो आत्मा दोबारा फिर आएगी, जरूर आएगी, मगर अगली बार वो किसी और को अपना शिकार बनाने की कोशिश करेगी। जरा बच के रहना। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही भयानक, डरावनी और खतरनाक कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे उसके लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।